शाम के 6 बज रही थी। बनारस की गलियों में ठंड दस्तक दे चुकी थी और पंडित दीनानाथ अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर चश्मा ठीक कर रही थी। अचानक उन्हें याद आया, आज राहुल उनका छोटा बेटा घर आने वाला है, वो भी 3 महीने बाद। अरे ओ सुमित्रा, राहुल आने वाला है, तुमने उसके लिए लौंग लता और तीखी वाली घुगनी बनाई है कि नहीं? उसे बनारस की घाट वाली घुगनी बहुत पसंद है। दीनानाथ ने ऊंची आवाज में पुकारा। सुमित्रा रसोई से हाथ पहुँचती हुई बाहर आई। उनके चेहरे पर घबराहट थी। अरे मैं तो भूल ही गई, दोपहर को काम वाली नहीं आई थी तो सफाई में सारा वक्त निकल गया और ऊपर से अमित के ससुर जी का फोन आ गया तो मैं बातों बातों में समय का तो पता ही नहीं चला। दीनानाथ जी का पारा चढ़ गया। हद है, लड़का कितने दूर से आ रहा है। मैंने सुबह ही कहा था हलवाई के यहाँ से ताजा खोआ ले आना, अब इस वक्त कहाँ मिलेगा? और तुम जानती हो ना, उसे बाहर का मिलावटी सावन पसंद नहीं है। घर में तनाव का माहौल बनने लगा। अमित भी ऑफिस से थक कर लौटा था और वह सुनकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी सेवता बहू कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में एक थाल थी जिसने उसे मेज पर रख दिया। पापा जी, आप परेशान क्यों हो रही है? राहुल को तीखा पसंद है ना? मैंने शाम को ही अदरक और हरी मिर्च वाली खास घुगनी बना ली थी। और बात रही लौंग लता की, तो माँ जी ने कल ही बातों बातों में कहा था राहुल को मेरे हाथ की फिरनी भी बहुत अच्छी लगती है और मैंने ताजे दूध की केसरिया फिरनी बनाकर फ्रिज में रख दी है। और सेवता ने धीमे से कहा। सुमित्रा जी ने राहत की सांस ली। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दोपहर को जब से सफाई कर रही थी तो तू ही रसोई में कुछ बना रही थी, मुझे लगा रोज का खाना बना रही होगी। सेवता मुस्कुराई। माँ जी, आपने ही तो सिखाया था परिवार के सदस्यों की पसंद का ध्यान रखना और घर को स्वर्ग बनाना। पापा जी, अब बस गरम गरम पूड़ियाँ तलने में माँ की मदद कीजिए, बाकी सब तैयार है। दीनानाथ जी का गुस्सा पल भर में कपूर हो गया। उन्होंने सेवता की ओर गर्व से देखा। बेटा, अमित तू सच कहता था, हमारे घर लक्ष्मी ही नहीं सरस्वती अन्नपूर्णा का भी वास हुआ है। सुमित्रा, चलो भाई, अब बहू ने इतना किया है तो पूड़ियाँ तो हम ही तल सकते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल घर पहुंचा। मेज पर सजी अपनी मनपसंद चीजें देखकर वह उछल पड़ा। भाई साहब, ये तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मैं मिस कर रहा था। माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सुमित्रा जी ने तुरंत कहा। ये कमाल मेरा नहीं, तेरी भाभी का है। राहुल ने सेवता की तरफ देखते हुए कहा। भाभी, आपने तो मुझ पर आने का इतना अच्छा तोहफा दिया है। उस रात खाने की मेज पर सिर्फ भोजन ही नहीं था बल्कि रिश्तों की वह गर्माहट थी जो पकवान को स्वादिष्ट बना देती है। सेवता ने बिना किसी शोर की एक सामाजिक झगड़े को उत्सव में बना दिया। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।